वेलकम टू आवर चैनल। आई नो मैम पॉलीमर थोड़ा एनवायरमेंटिश टाइप है तो हमको इतना पॉलीमर पे ध्यान नहीं देना है, ऐसा अपना माइंडसेट होता है बच्चों। बट लेट मी टेल यू, पॉलीमर इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स, सो आई डोंट थिंक यू शुड मिस आउट ऑन दिस चैप्टर विच इज कॉल्ड एज द पॉलीमर। अब पॉलीमर चैप्टर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही ऑब्वियस है, तो ये बहुत इजी टू स्कोर टॉपिक है और ऐसे टॉपिक को आपको मेनली एक वन शॉट वीडियो की जरूरत है और थोड़े प्रैक्टिस की जरूरत है। सो गो थ्रू द एंटायर वीडियो वेरी प्रॉपर्ली सो दैट बच्चों आपको नेक्स्ट टाइम ये वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कोई भी डाउट्स ये चैप्टर में बचे ही ना, क्योंकि बाकी चैप्टर्स को वेटेज देना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे आप जितना इजीली स्कोर कर पाओ दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो बच्चों अब हम देखेंगे कि ये चैप्टर्स में से क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। तो पहले तो बच्चों ये चैप्टर में वी हैव एन नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब अराउंड 5 से 6 क्लासिफिकेशंस है जिस पे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा, मोनोमर और पॉलीमर कैसे बनता है उसके फॉर्मेशन पे क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा, मोनोमर और पॉलीमर के स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट वन, क्लासिफिकेशन। बट वो शुरू करने से पहले यू नीड टू नो व्हाट इज अ पॉलीमर। बच्चों बाळांनो, पॉली का मतलब है मेनी, पॉली का मतलब है मेनी, मर का मतलब है युनिट्स। पॉली म्हणजे मेनी, मर म्हणजे युनिट्स। नीट ऐका, मर म्हणजे तू मर, ते मर नाही, मर म्हणजे युनिट। सो पॉली इज मेनी एंड मर इज यूनिट। ओके, अब देखो बच्चों, आपने एक थर्मोकॉल शीट देखी होगी, तो थर्मोकॉल शीट को बच्चों आप क्लोजली देखो तो उसमें ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये एक पार्टिकल को हम बोलेंगे मोनोमर, ये एक पार्टिकल को क्या बोलेंगे हम, मोनोमर। और ऐसे बहुत सारे मोनोमर साथ में आते हैं तो एक बड़ा स्ट्रक्चर बनता है विच इज पॉलीमर। सिंपल है, अपन एग्जांपल से उसको समझेंगे। एक सबसे छोटा स्ट्रक्चर मोनोमर, मोनोमर के बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट साथ में आएंगे और एक बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा विच इज द पॉलीमर। अब इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, आप समझ गए। पॉली का मतलब है मेनी, मर का मतलब है यूनिट्स, मोनो का मतलब है मेनी, मर का मतलब है यूनिट्स। देखो, इट इज अ हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड। ऑफ कोर्स एकदम गबू गबू है, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड विच इज किससे बना है, विच इज मेड अप ऑफ, विच इज मेड अप ऑफ किस चीज से बना है, बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स, विच इज मेड अप ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स, बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स से बना है, विच इज मेड अप ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। और कौन है ये रिपीटिंग यूनिट्स, विच इज मेड अप ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड एज मोनोमर्स। सिंपल है, मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट, ऐसे छोटे छोटे सिंगल यूनिट साथ में आते हैं और एक बड़ा स्ट्रक्चर बनता है विच इज कॉल्ड एज द पॉलीमर। अब बच्चों ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोनोमर टू पॉलीमर, ये जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ मोनोमर टू पॉलीमर इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। ये प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। क्लियर है? सो पॉलीमर बड़ा सा डब्बू कंपाउंड, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, किससे बना है, बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से। ये रिपीटिंग यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे, मोनोमर। और मोनोमर से पॉलीमर तक का सफर इज पॉलीमराइजेशन। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्लासिफिकेशन पे बढ़ते हैं। पहला क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर। ठीक है, अभी मोनोमर के बेसिस पे, मतलब मोनोमर मतलब क्या होता है बच्चों, ये एक मोनोमर, ये एक मोनोमर, दोनों साथ में आ गए, पॉलीमर बन गया, बराबर है। बट ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर क्या होता है, तो अब ध्यान से सुनो बच्चों। कैसे सुनो, ध्यान से। अभी इसके लिए तो सिंपल है, मैं आपको पीपीटी लगा के समझा सकती हूँ, बट बच्चों जब वहां पे रेडीमेड लिखा रहेगा, स्ट्रक्चर बने रहेंगे तो आपको समझेगा ही नहीं ना मैम ने स्टेप वाइज कैसे बनाया। इसीलिए मैं आपको हर एक चीज लिख के दे सकती हूँ, नहीं तो एज अ टीचर मेरे लिए इजी है, पीपीटी लगाए, मैं पढ़ रही हूँ, समझा रही हूँ, ये रहा स्ट्रक्चर।
बट व्हेन आई ड्रॉ ईच कार्बन ईच हाइड्रोजन आपको समझेगा, इसीलिए मेरे साथ ही लिखना है होमोपॉलीमर और दूसरे को बोलते हैं बच्चों हेटेरोपॉलीमर। अभी दो टाइप के पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर मतलब जो मोनोमर से बने। अभी बच्चों होमो का मतलब है सेम, होमो का मतलब है सेम। अब यहाँ पे बना है पॉलीमर बच्चों, अभी यहाँ पे जो दो मोनोमर्स उसके लिए यूज्ड है, अगर वो दो मोनोमर सेम रहेंगे तो उनको बोलेंगे होमोपॉलीमर। बट यहाँ पे अपने को जो पॉलीमर बनाना है बच्चों, उसमें जो मोनोमर्स यूज्ड रहेंगे, अगर वो मोनोमर्स डिफरेंट रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोपॉलीमर। सो होमोपॉलीमर यानी जो दो मोनोमर्स यूज्ड है दे शुड बी कंप्लीटली द सेम, और हेटेरोपॉलीमर मतलब यहाँ पर जो मोनोमर्स यूज्ड है दे शुड बी डिफरेंट। अगर दो मोनोमर अलग हो तो वो हो गया आपका हेटेरोपॉलीमर, और दो मोनोमर सेम हो तो हो गया होमोपॉलीमर। चलो लिखे, अभी इसका डेफिनेशन आई थिंक आप लिख लो, मैं डिक्टेट कर रही हूँ या रहने दो, आप मेरे साथ ही लिखो। इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ मोनोमर। इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ मोनोमर। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो पॉलीथीन, ठीक है। और फिर रहा हेटेरोपॉलीमर। हेटेरोपॉलीमर मतलब दो अलग मोनोमर्स हो। इट इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स। दो अलग मोनोमर से बना रहेगा तो हेटेरोपॉलीमर। इसका एग्जाम्पल है नाइलॉन 66। ओके, अब ये एग्जाम्पल्स आपको आगे याद हो जाएंगे जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। सो पॉलीमर समझ गए, बड़ा कंपाउंड जो छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट से बना है जिसको बोलेंगे मोनोमर। क्लासिफिकेशन ऑफ इज ऑफ टू टाइप्स, होमोपॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर। होमोपॉलीमर मतलब दोनों मोनोमर सेम, हेटेरोपॉलीमर मतलब दोनों मोनोमर डिफरेंट। सो पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। सोर्सेस मतलब क्या? तो सोर्सेस मतलब ये पॉलीमर आया कहां से है, ये क्लासिफिकेशन को हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। मतलब ये बना कहां से है, तो उसमें से सबसे पहला रहेगा बच्चों नेचुरल सोर्स। नेचुरल मतलब क्या? सीधा नेचर से आता है। उसके बाद आता है सेमी सिंथेटिक, और उसके बाद आता है सिंथेटिक। ओके, सो मोनोमर्स पहला देख लिया ऑन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अब उसमें तीन टाइप है, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। अभी नेचुरल क्या होता है बच्चों? नेचुरल मतलब जो आपको सीधा सीधा नेचर से मिलता है। अभी सीधा सीधा नेचर से मिलता है मतलब क्या होता है, देखो सीधा सीधा नेचर से मिलता है मतलब इसमें दो एग्जाम्पल्स हैं, एक है प्लांट और एक है एनिमल। अब जो सीधा सीधा नेचर से मिलता है इसका एग्जाम्पल है कॉटन, और जो आपको एनिमल से मिलता है इसका एग्जाम्पल है सिल्क। अब नेचुरल पॉलीमर में आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, जैसे उधर लिखी, इट इज मेड अप ऑफ directly natural source, a polymer which is formed directly from the natural source. There are two types, plant polymer and animal polymer. Plant polymer is cotton and animal polymer is silk. It is made from silkworm, पता है ना? So natural polymer which are obtained directly from nature. फिर आता है सेमी सिंथेटिक। बच्चों सेमी सिंथेटिक का मतलब है कि वो आपको मिलता तो नेचुरल सोर्स से है, बट आप उसको थोड़ा थोड़ा आपके यूज के लिए मॉडिफाई करते जाते हो। जैसे अभी प्लांट से मान लो आपको रबर मिल गया, अब वो रबर जो प्लांट से निकाला हम डायरेक्टली वो यूज करते क्या? नहीं, उसको मॉडिफाई करते और फिर यूज करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज सेमी सिंथेटिक। सो अ पॉलीमर विच इज मेड अप ऑफ
which has natural source but which is modified for further use. Polymer which is obtained from natural source but it is modified for further use. और फिर आता है सिंथेटिक. बच्चों सिंथेटिक का मतलब है कंप्लीटली आर्टिफिशियल और मैनमेड. इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो पॉलीथीन. क्या ले सकते हैं उसका एग्जाम्पल? पॉलीथीन. सो सेमी सिंथेटिक obtained from natural source but it is later modified, और synthetic is a completely artificial polymer. Example is polythene. बच्चों is it clear? Give me a yes or no till here. Yes or no till here. इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो फाइबर्स. ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो फाइबर्स. गिव मी अ yes or no till here. फिर आगे बढ़ते हैं. चलो फास्ट. बड़े आ गए. नेचुरल कंप्लीटली obtained from natural source, plant and animal. Semi synthetic obtained from natural source but later modified. Synthetic completely artificial. Next. Classification on the basis of structure. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. अब मैम स्ट्रक्चर के बेस पे इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? देखो तो बच्चों अभी इधर स्ट्रक्चर्स ध्यान से सुनो. कैसे सुनो? ध्यान से सुनो. पहला है बच्चों लीनियर. पहला है लीनियर. फिर उसके बाद आता है ब्रांच्ड. लीनियर, ब्रांच्ड, और फिर उसके बाद थर्ड आता है क्रॉस लिंक्ड. मैम अब ये है क्या? लीनियर, ब्रांच्ड, क्रॉस लिंक्ड, इतने बड़े बड़े वर्ड्स. तो कुछ नहीं है बच्चों, ये स्ट्रक्चर है. अभी लीनियर पॉलीमर. लीनियर पॉलीमर मतलब क्या होता है? जहां पे मोनोमर्स आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन. सारे मोनोमर्स स्ट्रेट लाइन में अरेंज्ड हो तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलीमर. इसका एग्जाम्पल है पॉलीथीन. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर पॉलीमर? मैं डेफिनेशन ओरली बोल रही हूँ और आपको वो लिखना है. लीनियर पॉलीमर्स आर व्हेन द मोनोमर्स आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन और इन अ लीनियर मैनर, इट इज कॉल्ड एज अ लीनियर पॉलीमर. व्हेन द मोनोमर्स आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन. फिर आता है ब्रांच. ब्रांच मतलब ऐसे मोनोमर अरेंज्ड है और यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको ब्रांच आएगा. ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको ब्रांच आएगा. इसको हम बोलेंगे ब्रांच्ड पॉलीमर. और फिर आएगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर. क्रॉस लिंक्ड मतलब वो ऐसे 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 तो अरेंज्ड है, ऐसे 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 तो अरेंज्ड है. ठीक है, फिर इधर एक ब्रांच लगा है, इधर एक ब्रांच लगा है, इधर एक ब्रांच लगा है, फिर इधर का ब्रांच ऊपर है, ऊपर का ब्रांच नीचे है. तो पूरा स्ट्रक्चर जब एंटैंगल्ड रहेगा उसको हम बोलेंगे क्रॉस लिंक्ड. और इसका एग्जाम्पल है बच्चों बैकेलाइट. क्या एग्जाम्पल है? बैकेलाइट. सो आप लीनियर में क्या लिखोगे? व्हेन द मोनोमर्स आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन. फिर आता है ब्रांच्ड. बच्चों ब्रांच्ड में आपको क्या लिखना है? ध्यान से सुनो. ठीक है, अ ब्रांच्ड चेन इज प्रेजेंट. अ ब्रांच्ड चेन इज प्रेजेंट. और फिर आता है बैकेलाइट. व्हेन द स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर. बैकेलाइट का एग्जाम्पल है. क्रॉस लिंक में आप लिखोगे व्हेन द स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, उसको हम बोलेंगे क्रॉस लिंक पॉलीमर. स्ट्रेट लाइन लीनियर, स्ट्रेट लाइन बट वन ब्रांच इज प्रेजेंट, ब्रांच पॉलीमर. व्हेन द स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, वो हो गया क्रॉस लिंक्ड. एग्जाम्पल है बैकेलाइट. इज इट क्लियर टिल हियर? ओके, नेक्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. चलो नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑन
basis of formation. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन. अब बच्चों फॉर्मेशन के बेसिस पे हम इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? फॉर्मेशन मतलब आप समझ रहे हो कि ये बने कैसे हैं, किस टाइप से बने हैं. बच्चों इसमें सबसे पहला आता है इलास्टोमर्स. अब इलास्टोमर्स, फिर उसके बाद आता है फाइबर्स, फिर उसके बाद आता है थर्मोसेटिंग और फिर उसके बाद आता है थर्मोप्लास्टिक्स. सो ये 4 टाइप है. ध्यान से सुनो, ध्यान से. इलास्टोमर्स मतलब बच्चों ये रबर जैसे होते हैं. अब इलास्टोमर्स रबर जैसे होते हैं मतलब आप उसको कितना भी स्ट्रेच करो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को आ जाएंगे, जिसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं. ऐसा होता है ना, कोई बच्चा, उसको इतना समझाओ, कोई दोस्त को बोलो अरे वहां खड्डा है भाई मत गिर, वो वहीं पे गिरेगा और फिर अपने पास ही आएगा. इलास्टिक प्रॉपर्टी. सो व्हाट आर इलास्टोमर्स? पॉलीमर्स विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी आर कॉल्ड एज इलास्टोमर्स. जैसे कि रबर, पॉलीमर्स विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी. अब आता है फाइबर्स. फाइबर्स मतलब क्या बच्चों? उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ही नहीं रहता. टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कि आप उनको कितना भी खींचने की कोशिश करो, जोर लगा लो, जोर लगा लो, जोर लगा लो, आप उनको खींच ही नहीं पाओगे. दे आर वेरी रिजिड. तो फाइबर्स में हम लिखेंगे पॉलीमर्स विच हैव वेरी लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ. मेरा एक एक वर्ड सुनना है और लिखना है. इलास्टोमर्स, पॉलीमर्स विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी. खत्म बात. फाइबर, उनको कितना भी खींचने की कोशिश करो खींचे ही नहीं जाएंगे. फाइबर्स, they have the property that they do not have high tensile strength. यानी आप उनको खींच ही नहीं पाओगे, खींच ही नहीं पाओगे, खींच ही नहीं पाओगे. फिर आता है थर्मोसेटिंग. थर्मोसेटिंग, थर्मो स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर. अब थर्मोसेटिंग बच्चों ऐसे पॉलीमर्स है जहां पे आप उनको हाई टेम्परेचर दो और उनको एक शेप दे दो. हाई टेम्परेचर देके आपने उनको एक शेप दे दिया. अब बच्चों एक बार वो सेट हो गए तो आप उनका शेप बार बार बदल नहीं सकते. सो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर पॉलीमर्स विच कैन नॉट बी रीमोल्डेड. आप उनको फिर से मोल्ड नहीं कर सकते. सो थर्मोसेटिंग, टेम्परेचर देने के बाद अपन बोलते हैं ना भाई तेरे भाई की बंदी है, सेटिंग हो गई तो बाद में कुछ नहीं हो पाएगा. थर्मोसेटिंग, वंस यू मोल्ड देम, फिर उनको वापस रिमोल्ड नहीं कर सकते. थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स विच कैन नॉट बी रिमोल्डेड. और फिर आते हैं थर्मोप्लास्टिक. एग्जाम्पल दे रही हूं, क्ले जैसे उनको आप फिर से टेम्परेचर देके उनका शेप बदल सकते हो. सो थर्मोप्लास्टिक में अपन क्या बोल सकते हैं? पॉलीमर्स विच कैन बी रीमोल्डेड. आप उनको अलग शेप दे सकते हो बाय गिविंग हाई टेम्परेचर. पॉलीमर्स विच कैन बी रीमोल्डेड बाय गिविंग हाई टेम्परेचर. समझ गए? इसका एग्जाम्पल के लिए मैं आपको होमवर्क देने वाली हूं. इन सब के एग्जाम्पल्स आप लिखोगे. सीधी बात, नो बकवास. आप लिखोगे डेफिनेशन मैंने बोला है, एग्जाम्पल आप लिखोगे. समझ गए? इलास्टोमर्स, पॉलीमर्स विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी. खींचते रहो वो ओरिजिनल जाएगा, खींचते रहो वो ओरिजिनल जाएगा. फाइबर्स आप उनको खींच ही नहीं सकते. ऑपोजिट एग्जैक्टली. फाइबर्स विच डू नॉट हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. थर्मोसेटिंग, पॉलीमर्स विच कैन नॉट बी रीमोल्डेड. उनको वापस शेप नहीं दे सकते. और थर्मोप्लास्टिक, पॉलीमर्स विच कैन बी रीमोल्डेड बाय गिविंग हाई टेम्परेचर. आप उनको अलग अलग शेप दे सकते हो बाय गिविंग हाई टेम्परेचर. बच्चों क्लासिफिकेशन क्लियर है यहां तक? फिर हम सीधा पॉलीमर और मोनोमर फॉर्मेशन पे बढ़ते हैं. चलो बच्चों डन, बढ़े आगे.
यस और नो? चलो नेक्स्ट, पॉलीमर फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ, या तो ऐसे लिखती हूँ, क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। आप टेंशन मत लो, बाद में मैं आपको ये पॉलीमर मोनोमर का लिस्ट बना के दूंगी। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। अब ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन आप उनको 3 में क्लासिफाई कर सकते हो। फर्स्ट को बच्चों हम बोलेंगे एडिशन पॉलीमर, दूसरे को हम बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर, और तीसरे को हम बोलेंगे रिंग ओपनिंग पॉलीमर। ओके, अब ये तीनों का मतलब क्या है देखो। अभी ये पॉलीमर बनते कैसे हैं? तो बच्चों एडिशन पॉलीमर का मतलब है कि जब दो मोनोमर साथ में आएंगे वहां कोई बाय प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। सो व्हेन दे कम टुगेदर देयर इज नो बाय प्रोडक्ट, उसको हम बोलेंगे एडिशन पॉलीमर। मतलब व्हेन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड there is no byproduct which is formed, ठीक है? When the polymer is formed, there is no byproduct that is formed. फिर आता है addition, condensation polymer. Condensation का meaning है when the polymer is formed, small amount of byproduct like H2O and ammonia is formed. मतलब जब ये बनेगा तो वहां पे H2O या अमोनिया, ये छोटे छोटे byproduct बाहर निकलेंगे, उसको बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। और रिंग ओपनिंग पॉलीमर में मान लो ऐसे स्ट्रक्चर है, रिंग है, बट जब इसका पॉलीमर बनेगा तो ये ऐसे ऐसे ओपन हो जाएगा। अब जब मैं एग्जांपल्स लूंगी तो आपको समझ में आएगा। तो आप डेफिनेशन लिख लो, एडिशन पॉलीमर, व्हेन द पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड देयर इज नो बाय प्रोडक्ट, व्हेन द पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड देयर इज नो बाय प्रोडक्ट। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो अगेन पॉलीथीन। कंडेंसेशन पॉलीमर, स्मॉल बाय प्रोडक्ट्स लाइक वाटर एंड अमोनिया आर फॉर्म्ड। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो नाइलॉन 66। और रिंग ओपनिंग पॉलीमर मतलब कि रिंग थी, अ रिंग इज कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो नाइलॉन 6। ओके, क्लियर है सबको इधर तक? यस और नो, यस और नो। ओके, ये क्लासिफिकेशन हो गया। एक और क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये तो आपको पता होगा। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो हम मिट्टी से आए हैं मिट्टी में ही जाएंगे, सो विच कैन बी डीकम्पोज, जो मिट्टी में डीकम्पोज होगा वो बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होगा? विच कैन नॉट बी डीकम्पोज, जैसे कि प्लास्टिक, वो फिर से जमीन में ब्रेक हो जाता है क्या? नहीं। जो डीकम्पोज नहीं हो पाता वो नॉन बायोडिग्रेडेबल, द वन विच कैन बी डीकम्पोज्ड आर बायोडिग्रेडेबल। यहां तक सबको समझ में आया? क्लियर है? सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन भी हो गया। तो बच्चों मैंने आपको कौन से क्लासिफिकेशन बताए बोलो? मैं आपको एंड में भी एक हर आर्टिकल के बाद ऐसी लिस्ट बना के दूंगी कि आपको रिविजन के लिए भी इजी पड़े। क्लासिफिकेशन किस किस चीज के बेसिस पे मैंने बोला है, बोलो मुझे। पहला क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, दूसरा क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फिर देखा था ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, हाँ, फिर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, एक बचा है कोई तो, स्ट्रक्चर, मोनोमर, फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन हो गया। अच्छा ये फॉर्मेशन नहीं है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब दो मॉलिक्यूल्स में का फोर्स, ठीक है। और फॉर्मेशन में वो आएगा एडिशन, कंडेंसेशन और वो। सो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। ये कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 और एक 6 मैंने आपको बताया, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब विच विल डीकम्पोज,
which will decompose is biodegradable, which cannot be decomposed यानी आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल. इज इट क्लियर टिल हियर? सो ये है 6 क्लासिफिकेशंस जो आपको पता होने चाहिए और बच्चों इनके एग्जाम्पल्स भी आपको पता होने चाहिए. 5 है, 6th वाला मैंने आपको ओरली बोला है. बढ़े आगे. चलो अब एक्चुअल पॉलीमर मोनोमर के फॉर्मेशन पे बढ़ते हैं. यू आर रेडी. पहला है पॉलीथीन. अब ये पॉलीथीन किससे बनता है? तो बच्चों ये जो पॉलीथीन है, ये पॉलीथीन का एक मोनोमर है. पॉलीथीन तो पॉलीमर हो गया. अब ये किसी से बना होगा और किससे बना होगा बच्चों? इथीन से. तो जब बहुत सारे इथीन साथ में आएंगे तो बनेगा पॉलीथीन. सो पॉलीथीन कैसे बनता है बच्चों? बहुत सारे इथीन साथ में आते हैं और बनता है पॉलीथीन. ओके, अब देखो कैसे बनेगा. इथीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर एक H, इधर एक H, इधर एक H, इधर एक H. सिंपल बात. एक और इथीन ले लो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, H H H H. सिंपल. अब ये डबल बॉन्ड बच्चों ब्रेक होगा. देखो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा. अब जब ये ब्रेक होगा कैसे दिखेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ऐसे ब्रेक हुआ. ये वाला भी जब ब्रेक हुआ तो कैसे ब्रेक होगा? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ऐसे करके ये ब्रेक हुआ. अब क्या होगा बच्चों? इथीन यानी 2 इथीन थे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, ऐसे हो गए. अभी देखो, अब ये दोनों का तो ब्रेकअप हो गया. फिर ये कार्बन बोलता है तू भी अकेला क्या करेगा, मैं भी अकेला क्या करूं, चलो 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 बॉन्ड बनाते हैं. फिर कैसे बनेगा बच्चों बॉन्ड? तो देखो अभी बॉन्ड बनने के लिए ये दोनों कार्बन साथ में आ गए. अब ये दोनों कार्बन अगर साथ में आ गए तो ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया और ऐसे हो गया. 4 बन गए. ठीक है, 4 बन गए. अब हम क्या करेंगे बच्चों? यहां पे ब्रैकेट निकालेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट. मैम स्क्वायर ब्रैकेट में वो ब्रैकेट के ऊपर ही आप लाइन क्यों ड्रॉ करते हो? उसका मतलब है आगे पीछे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे क्या करना है बच्चों? आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो डबल डबल बॉन्ड है कार्बन का उनको ओपन करके सिंगल कर देना है. अब इसको इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ. इजी लैंग्वेज में कैसे होगा देखो, ऐसे होगा. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, H H H H. यहाँ पे ले लो N, क्योंकि आप बहुत सारे यूनिट्स लोगे, N नंबर ऑफ यूनिट्स लोगे, इसको हम बोलेंगे इथीन. फिर इसका कर दो बच्चों पॉलीमराइजेशन. अभी पॉलीमराइजेशन करने के बाद आपको कुछ टेम्परेचर लेना पड़ेगा. टेम्परेचर आपको लेना है 1000 to 2000 atm. अब इसका पॉलीमर कैसे बनेगा? अब ब्रैकेट ले लो, ब्रैकेट पे लाइन ड्रॉ कर लो. कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, H H H H, और ब्रैकेट के नीचे ड्रॉ कर लिख दो N, क्योंकि ये चेन उधर से भी बढ़ती जाएगी, इधर से भी बढ़ती जाएगी. और बच्चों इसको हम बोलेंगे पॉलीथीन. समझ में आया? सो मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया. इथीन लिया और इधर N लिख दिया. फिर उसके बाद क्या किया? इथीन लिया और इधर N लिख दिया. फिर पॉलीमराइजेशन. फिर ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दो और ब्रैकेट पे लाइन मार दो. अब बच्चों जब आप टेम्परेचर 1000 to 2000 डिग्री लेते हो, 2000 atm लेते हो सॉरी, तो आप उसको बोलोगे लो डेंसिटी पॉलीथीन, LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन. समझ में आ गया? अब खुद कॉमन सेंस यूज करके मेरे को एक बात बताओ, सारे मोनोमर्स इथीन 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 के ही है, तो सारे मोनोमर्स जब इथीन के ही है बच्चों तो ये होमोपॉलीमर हुआ ना, ऑफ कोर्स. और आपको कोई बाय प्रोडक्ट निकला हुआ दिख रहा है? नहीं. तो ये हो गया बच्चों आपका एडिशन पॉलीमर. तो आपको मैं ऐसे एग्जांपल्स दूंगी बीच में तो याद हो जाएगा. सारे मोनोमर्स इथीन के ही है तो होमोपॉलीमर भी बन गया. देयर इज नो बाय प्रोडक्ट तो ये एडिशन पॉलीमर भी बन गया. समझ में आ गया? ये हुआ इथीन. लो
डेंसिटी पॉलीथीन। अभी HDP देखो मैम, ये HDP क्या होता है? तो बच्चों HDP होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इधर भी सेम होता है, इथीन ले लो, n नंबर ऑफ यूनिट्स, कोई डिफरेंस नहीं है। एरो पे लिख दो पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, इधर लिख दो 6 to 7 ATM, और वही करना है, पहले लिख लो ब्रैकेट, ब्रैकेट के ऊपर लाइन मारो, लाइन मारना आना चाहिए बच्चों, नीचे N, फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड HHHH, ये हो गया पॉलीथीन। मैम उधर तो आपने 1000 to 1200 ले लिया, यहाँ पे 6 to 7 ATM ही लिया, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे मैं एक कैटलिस्ट यूज करने वाली हूँ, जो कैटलिस्ट का नाम है बच्चों ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट। क्या यूज करने वाली हूँ? ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट। अब बिकॉज ऑफ दिस ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, वो आपके प्रेशर को कम कर देता है। उधर प्रेशर था 1000 to 1200 ATM, बट हाई डेंसिटी में ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट लिया और प्रेशर कम हो गया। तो कुछ भी नहीं है बच्चों, आप मैंने क्या किया देखो, बस ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, उधर सिंगल कर दिया और ऐसे ब्रैकेट करके ब्रैकेट पे लाइन मार दी, दैट्स इट, नथिंग आई डिड। समझ में आ गया? ये हो गया आपका पॉलीथीन, और पॉलीथीन किससे बना है? इथीन से। नेक्स्ट है बच्चों पॉलीएक्रोनाइट्राइल। मैं जो आपको सीक्वेंस में याद करा रही हूं वही सीक्वेंस में याद करो, मेरी गारंटी आपको याद रहेगा। अब बच्चों पॉलीएक्रोनाइट्राइल तो पॉलीमर है, फिर ये किससे बना होगा? तो बच्चों ये बना है एक्रोनाइट्राइल से। किससे बना है? एक्रोनाइट्राइल। सो पॉलीएक्रोनाइट्राइल इज अ पॉलीमर, और ये पॉलीमर किससे बना है? तो एक्रोनाइट्राइल। मैम थोड़ा इलैबोरेट करो। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्रोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर देखो, इथीन ही निकालना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड HHHH, बस एक H के जगह आपको लिखना है CN, एक H के जगह आपको क्या लिखना है? CN। यहाँ पे लिख दो N, क्योंकि N नंबर ऑफ यूनिट्स है। फिर यहाँ पे हो गया एक्रोनाइट्राइल, एरो पे आप लिखोगे पॉलीमराइजेशन, डन। अब इसका आप क्या करोगे? अब आपको ब्रैकेट लेना है, ब्रैकेट लेना है, ब्रैकेट पे लाइन मारो बच्चों, डबल बॉन्ड का करो सिंगल बॉन्ड HHH, और इधर आएगा CN और नीचे N लिख दो। इसका नाम हो गया पॉलीएक्रोनाइट्राइल। ठीक है, अब देखो क्या होगा, एक्रोनाइट्राइल मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड HHH और इधर CN, दैट्स इट। फिर जब मैंने इसका पॉलीमराइजेशन किया, क्या किया? ब्रैकेट पे लाइन मारा, सब एज इट इज, बस सिंगल बॉन्ड कर दिया, और इसका नाम हो गया पॉलीएक्रोनाइट्राइल। क्लियर है सबको इधर तक? वेरी गुड, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है बच्चों टेफ्लॉन। मैम अगेन टेफ्लॉन तो पॉलीमर है, तो इसका मोनोमर कौन है? तो बच्चों इसके मोनोमर का नाम है टेट्राफ्लोरोईथीन। क्या है? टेट्राफ्लोरोईथीन। अब देखो मैम ये कैसे बनेगा? तो जैसे इथीन बनाया था सेम, HHHH, N नंबर ऑफ यूनिट्स, बस अभी डिफरेंस क्या है देखो, आपको यहाँ भी F लिखना है, यहाँ भी F, यहाँ भी F, यहाँ भी F। इसका नाम हो गया बच्चों टेट्राफ्लोरोईथीन। समझ में आया? सो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं, ऊपर F F F F लिख दिया। फिर बच्चों इसका कर दो पॉलीमराइजेशन। अब क्या होगा बोलो? सेम करना है, ब्रैकेट, ब्रैकेट पे लाइन मारो, नीचे N लिख दो, डबल बॉन्ड का कर दो सिंगल बॉन्ड F F F F, इसको हम बोलेंगे टेफ्लॉन। समझा? सो इथीन में HHHH था, एक्रोनाइट्राइल में HH, इधर भी H, और नीचे आएगा CN, साइनाइड, और टेफ्लॉन में F F F F। सिंपल एज दैट। पॉलीथीन बना है इथीन से, पॉलीएक्रोनाइट्राइल बना है एक्रोनाइट्राइल से, और टेफ्लॉन बना है टेट्राफ्लोरोईथीन। सो सिंपल। मैं आपको एंड में लिस्ट बना के दूंगी, डोंट वरी। बढ़े आगे।
नेक्स्ट अभी आते हैं बच्चों पॉलीअमाइड्स। अब पॉलीअमाइड्स में दो टाइप आते हैं। पॉलीअमाइड मतलब दे विल हैव अमाइड ग्रुप। मैम ये अमाइड ग्रुप क्या होता है? तो बच्चों इनके पास होगा C डबल बॉन्ड O NH2, इनके पास होगा C डबल बॉन्ड O NH2। पॉलीअमाइड में दो आते हैं, एक को हम बोलेंगे नाइलॉन 6,6 और एक को हम बोलेंगे नाइलॉन 6। बाय द वे मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सो पॉलीअमाइड के अंदर दो आ गए, एक हो गया नाइलॉन 6,6 और एक हो गया नाइलॉन 6। अमाइड मतलब क्या है? इट शुड हैव C डबल बॉन्ड O NH2। टेक अ स्क्रीनशॉट। और 1 मिनट रिलैक्स करो क्योंकि फिर ये दोनों शुरू हो गए तो वी कांट टेक अ ब्रेक। ये एक बार शुरू हो गया देन देयर इज नो ब्रेक। चलो नाइलॉन 6,6। अब नाइलॉन 6 किससे बना है? तो दो मोनोमर्स तो लगेंगे। एक का नाम है बच्चों हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन, हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन प्लस एडिपिक एसिड। ये दोनों ने मिलके बनाया एक पॉलीमर जिसका नाम है नाइलॉन 6,6। ठीक है, एक को बोलेंगे हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन और एक को बोलेंगे एडिपिक एसिड। अब कॉमन सेंस लगाओ बच्चों, इसका नाम नाइलॉन 6,6 ही क्यों होगा? व्हाट इज स्पेशल अबाउट द नंबर 6? 6 का मतलब है बच्चों ये जो दो मोनोमर्स है इसमें, ये दोनों मोनोमर्स में 6-6 कार्बन आएंगे। अब दोनों मोनोमर में 6-6 कार्बन आए इसीलिए हम उसको बोलेंगे नाइलॉन 6,6। अब स्ट्रक्चर मैं जैसे याद करवा रही हूं वैसे याद रखना है। हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन, डायअमाइन बोला है तो क्या होगा? देखो इधर एक NH2 आएगा, इधर एक NH2 आएगा, ये हो गया डायअमाइन। अब हेक्सामिथाइलिन मतलब CH2, हेक्सामिथाइलिन मतलब क्या होगा बच्चों? CH2 और इधर ब्रैकेट करो हेक्सामिथाइलिन, इसीलिए नीचे आएगा 6। क्यों? क्योंकि 6 कार्बन आने चाहिए ना, ऐसे भी याद रख सकते हो। NH2 NH2 कार्बन है, ऊपर एक H नीचे एक H, दो ही बॉन्ड है क्योंकि यहां से दो बनाए हैं। और हेक्सामिथाइलिन 6 कार्बन चाहिए इसीलिए नीचे 6। समझ में आया? सो हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन कैसे होगा? डायअमाइन NH2 NH2 बीच में 6 CH2। अब डायअमाइन एडिपिक एसिड। अब ये एडिपिक एसिड में देखो क्या करना है, यहां से एक एसिड ले लो COOH, यहां भी एक एसिड ले लो COOH। अब बच्चों कॉमन सेंस लगाओ COOH, COOH ये लिख लिया एसिड। अभी मेरे को एक बात बताओ, 6 कार्बन आपको चाहिए, 6 में से 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, यानी और कितने चाहिए? 6 में से 2 ऑलरेडी है यानी कितने चाहिए? 4। तो यहाँ पे आएगा CH2, ब्रैकेट कर दो और यहाँ पे 4। समझ में आया? सो हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन, डायअमाइन मतलब NH2 NH2, ओके। हेक्सामिथाइलिन मतलब CH2 के 6 यूनिट्स आ गए। फिर एडिपिक एसिड कैसे करोगे? एसिड बोलेंगे तो COOH COH। अब 6 में से 2 कार्बन तो चले गए, कितने बचे हैं? 4। तो CH2 के आएंगे बच्चों 4 यूनिट्स। अब यहां पे कर दो एरो आगे। अब देखो, अब ये बात है ना पूरे चैप्टर में याद रखना जो मैं अभी बोल रही हूं, हमेशा बच्चों हमेशा ऑलवेज एसिड में से OH निकालना है। तो अब मान लो ये एसिड में से OH निकाल लिया,
तो ये NH2 में से एक H निकलेगा, मतलब क्या हो गया बच्चों, H2O नीचे लिख दिया, ये एसिड में से OH निकाला, ये NH2 में से H निकाल लिया, यहाँ पे भी ये एसिड में से OH निकाला और ये NH2 में से एक H निकाला, यानी कितने H2O बाहर निकले रे, 2। कैसे, इसका OH और ये NH2 का एक H, इसका OH और ये NH2 का एक H। अब देखो क्या क्या बचा, अपना सेम करना है, ब्रैकेट ब्रैकेट पे लाइन। अब NH2 में से एक H गॉन, गायब। अब क्या होगा रे, NH क्योंकि एक H तो गया, फिर ब्रैकेट कर लो CH2, नीचे आएगा 6। अब ये NH2 में से भी एक H गया रे, NH, सिंपल बात। अभी ये COH में से OH गया रे, तो होगा CO। फिर इसको तो मैंने हाथ ही नहीं लगाया है, CH2 के 4 यूनिट्स, CH2 के 4 यूनिट्स, और फिर उसके बाद वापस से आएगा CO और फिर ब्रैकेट क्लोज और यहां पे लिखोगे N। दैट्स इट प्यारे बच्चों, जो आपको स्ट्रक्चर कंफ्यूजिंग लगते थे वो अभी बिल्कुल भी नहीं है। NH2 का H निकाल दिया, H हो गया, सो NH, CH2 के 6 यूनिट्स, फिर से NH, फिर इधर आएगा सिर्फ CO, फिर CH2 के 4 यूनिट्स, फिर आएगा सिर्फ CO और ब्रैकेट क्लोज। समझ गए? हेक्सामिथाइलिन का स्ट्रक्चर आप समझे क्या? डायअमाइन बोला तो मैंने इधर एक NH2 लिख दिया, इधर एक NH2 लिख दिया, और हेक्सामिथाइलिन है ना, तो CH2 के 6 यूनिट्स, CH2 के 6 यूनिट्स, और फिर हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन हो गया। एडिपिक एसिड कैसे, इधर एक COOH लिख लो, इधर एक COH लिख लो। अभी 6 में से 2 तो चले गए, कितने बचे हैं बच्चों, 4, तो ये हो गया 4। ओके, और निकालते टाइम आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका एक H, इसका एक OH, फिर इसका एक H और इसका एक OH, बस, और जो बचा है उसको बस कंबाइन कर लो। ये हो गया आपका नाइलॉन 6-6 का स्ट्रक्चर। सबको क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। अच्छा, बाय द वे बच्चों, इसमें है ना, आप देख रहे हो पानी बाहर निकला है, यानी बाय प्रोडक्ट निकला है। तो बच्चों बाय प्रोडक्ट को हम बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। समझ में आया क्या? नेक्स्ट देखो, नाइलॉन 6। अब नाइलॉन 6 कौन से पॉलीमर से बना है? मोनोमर से बना है। तो बच्चों नाइलॉन 6 बना है एक मोनोमर से जिसका नाम है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। क्या नाम है इसका? एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। अब ये कैसे दिखेगा देखो, सिंपल है, आपको यहाँ पे पहले लिख देना है NH, ठीक है, NH, और यहाँ पे ऐसे करो और यहाँ पे लिख दो C डबल बॉन्ड O। अब मेरे को बताओ, नाइलॉन 6 है, मतलब 6 कार्बन ही लगेंगे, तो NH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। अभी 6 कार्बन में से एक कार्बन तो चला गया, फिर कितने कार्बन बचे? 5। तो इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक और इधर एक। तो ये CH2 जो बचे हुए 5 कार्बन है उनको मैंने रिंग में लगा दिया। बच्चों इसका नाम होगा एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। ओके, मैंने कुछ भी नहीं किया, NH लिखा, C डबल बॉन्ड O लिख दिया। अभी 6 में से एक कार्बन तो चला गया, 5 बचे हैं, फिर ये 5 CH2 ऐसे लिखे। ओके, अब मैं क्या करूंगी देखो, ये NH को यहां से ब्रेक कर दो, ये आपका कैप्रोलैक्टम है ना, हाँ, ये NH को यहां से ब्रेक कर दो, फिर यहां पे होगा NH, फिर होगा CH2, CH2 के होंगे 5 यूनिट्स, ये हो गए 5 यूनिट्स, और फिर होगा C डबल बॉन्ड O, ब्रैकेट क्लोज करो और नीचे आएगा N। फिर इसको हम बोलेंगे नाइलॉन 6। क्या बोलेंगे बच्चों? नाइलॉन 6। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इसको ब्रेक किया और वो रिंग को ओपन किया। मैंने आपको बताया था कि एक और पॉलीमर है जिसको हम बोलते हैं रिंग ओपनिंग पॉलीमर, की वो रिंग है और फिर वो ऐसी ओपन हो जाती है। और इसका स्ट्रक्चर तो सेम है, NH C डबल बॉन्ड O। 6 में से एक कार्बन गया, 5 बचे हैं, तो ये 5 यहाँ लिख लिए और यहाँ से करके इसको ओपन कर दो। समझ में आया? सो NH
CH2 के 5 यूनिट्स और C डबल बॉन्ड O। ये हो गया आपका नाइलॉन 6। इज इट क्लियर? गिव मी अ यस और नो। फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी। और आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो बच्चों, तो मेरे को समझ में ही नहीं आता है कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं। 1 मिनट रिलैक्स करो। फिर आगे बढ़ेंगे। चलो बढ़े आगे। चिल हो गया। मैंने अभी ऐसा नया नया जिम जाना शुरू किया है, ऐसे सोच के कि अब मैं ऐसा बॉडी वॉडी बनाऊंगी, और 2 दिन जाके हम लाइक बॉडी बनेगी या नहीं पता नहीं, बट बॉडी हिल तो नहीं रही है। सो आई एम फुल गॉन लाइक दिस टुडे। ऐसा वो नया नया जोश होता है ना कि ऐसा जिम का पहला दिन है, आज मैं जाके सारे डंबल में अकेली उठाऊंगी, एंड अब आई एम लाइक बॉटल से मेरे को ये करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे पॉलीमर के पास। अब देखो पॉलीअमाइड में मैंने 2 बता दिए, नाइलॉन 6 और एक है नाइलॉन 6। अभी आता है बच्चों रबर। क्या आता है? रबर। रबर में 2 रबर है। एक को बोलेंगे नेचुरल रबर, नेचुरल, यू नो नेचुरल, और एक को बोलेंगे सिंथेटिक। सिंथेटिक पता है क्या आपको? पता है क्या पता है फिर आपको? सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल, मैन मेड। अब देखो नेचुरल पॉलीमर जो है बच्चों, नेचुरल पॉलीमर जो है वो नेचुरल पॉलीमर को एक वर्ड है जिसको हम बोलेंगे आइसोप्रीन। जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? आइसोप्रीन। ठीक है, नेचुरल पॉलीमर को हम बोलेंगे आइसोप्रीन, और जो आर्टिफिशियल वाला रबर है बच्चों उसको हम बोलेंगे नियोप्रीन। सो रबर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, natural rubber and synthetic rubber. Natural rubber is isoprene, synthetic rubber is neoprene. अब देखते हैं ये बनता कैसे है बॉस। आइसोप्रीन देखो, आइसोप्रीन। अब ये जो आइसोप्रीन है बच्चों ये बना किससे है? तो इसका मोनोमर का नाम देखो, 2-methyl ब्यूट 1,3 डाइईन, नॉट डाई मतलब डबल बॉन्ड। सो क्या नाम हो गया बच्चों इसका? क्या नाम हो गया? 2-methyl ब्यूट 1,3 डाइईन। अब इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, मैं कैसे बना रही हूं। ब्यूट बोला है इसीलिए 4 कार्बन, 1 2 3 4। ब्यूट बोला है इसीलिए 4 कार्बन। अभी फर्स्ट को डबल बॉन्ड, ये देखो, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन। फर्स्ट को डबल बॉन्ड है और थर्ड को भी डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया ब्यूट 1,3 डाइईन। 4 कार्बन है, फर्स्ट को डबल बॉन्ड है, थर्ड को डबल बॉन्ड है। डन। उसके बाद अब आप क्या करोगे बच्चों? सेकेंड कार्बन पे लिखोगे CH3। सेकेंड कार्बन पे लिखोगे CH3। सेकेंड कार्बन को हम बोलेंगे मिथाइल। सेकेंड कार्बन को हम बोलेंगे मिथाइल। समझ में आया? सो 4 कार्बन यानी ब्यूट, फर्स्ट और थर्ड को होगा डबल बॉन्ड, तो 1,3 डाइईन तो हो गया, सेकेंड को मिथाइल। अब देखो यहाँ पे वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो। डन। अब इसका नाम हो गया 2-methyl ब्यूट 1,3 डाइईन। अब बच्चों इसका कर दो पॉलीमराइजेशन।
इसका कर दो पॉलीमराइजेशन। ओके, अब पॉलीमराइजेशन में ब्रैकेट कर दो, ब्रैकेट पे लाइन ड्रॉ करो और नीचे n लिख दो। अब आपको क्या करना है, वो जो 4 कार्बन है 1 2 3 4, 4 कार्बन लिख दो। अब इधर वाला और इधर वाला यानी जो टर्मिनल वाले कार्बन है उसको लेकर आओ बीच में, मतलब फर्स्ट और थर्ड के जो कार्बन है उसको लेकर आओ बीच में, और सेकेंड कार्बन का CH3 एज इट इज। कुछ भी नहीं किया मैंने, फर्स्ट और थर्ड के डबल बॉन्ड को मैं सेंटर में लेके आई, सेकेंड का मिथाइल एज इट इज, फिर इधर भी HH HHH। इसका नाम है बच्चों आइसोप्रीन। समझ में आया? सो कुछ भी नहीं किया, पहले ये स्ट्रक्चर कैसे निकाला, 4 कार्बन, फर्स्ट और थर्ड को डबल बॉन्ड, सेकेंड को मिथाइल। इधर क्या किया, वैसे ही 4 कार्बन, बस डबल बॉन्ड बीच में आएगा, सेकेंड को मिथाइल, और वैलेंसी सेटिस्फाई कर दिया। ये हो गया आपका आइसोप्रीन। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट है बच्चों नियोप्रीन। नियोप्रीन, अब नियोप्रीन क्या होता है बच्चों, नियोप्रीन होता है आर्टिफिशियल पॉलीमर। आर्टिफिशियल का मतलब है सिंथेटिक, सिंथेटिक का मतलब है मैनमेड। अभी इसमें कौन से मोनोमर्स यूज होते हैं, देखो 2 क्लोरो, सेकेंड को हम क्लोरीन बोलेंगे, 2 क्लोरो, फिर आएगा ब्यूट 1,3, 4 कार्बन, ब्यूट 1,3, डाइईन, ब्यूट 1,3 डाइईन, यानी 4 कार्बन है, फर्स्ट और थर्ड को डबल बॉन्ड है, और फिर उसको हम बोलेंगे डाइईन। अभी देखो सेम वैसा ही है, सेम वैसा ही है, 4 कार्बन ले लो, 1 2 3 4, फर्स्ट को डबल बॉन्ड, थर्ड को डबल बॉन्ड। अब बस डिफरेंस इतना है बच्चों, उधर था मिथाइल और इधर हो गया क्लोरो, उधर था मिथाइल, इधर हो गया क्लोरो, फिर HH HHH। मैं आपको जानबूझ के यही सीक्वेंस में बता रही हूं ताकि ना आपको लर्न हो, फिर आपको डिफरेंस समझ में आए। फिर अब इसका कर दो पॉलीमराइजेशन। अब फिर सेम है अपना, ब्रैकेट निकालो, ब्रैकेट पे लाइन मार दो, नीचे लिख दो N, 4 कार्बन निकालो, 1 2 3 4, सेकेंड में आएगा डबल बॉन्ड, 4 कार्बन, सेकेंड में आएगा डबल बॉन्ड, इधर आएगा क्लोरीन एज इट इज, और इधर HH HH HH। समझ में आ गया? इसका नाम हो गया बच्चों नियोप्रीन। क्या नाम हो गया, बोलो बोलो बोलो, नियोप्रीन। इज इट क्लियर? कैन यू टेक अ स्क्रीनशॉट? चलो 2 मिनट रिलैक्स करो, 2 मिनट रिलैक्स करो, 2 मिनट ब्रेक ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या रिलैक्स? मैम 2 मिनट बोल के 1 मिनट का ब्रेक देते हो आप हमको। चलो ये हो गया रबर्स के बारे में। देखो पॉलीअमाइड में 2 आए थे, नाइलॉन 6 नाइलॉन 6, फिर उसके बाद रबर्स में 2 आए थे, नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर।
अब हम आते ही पॉली ईस्टर्स के पास। अब मैम पॉलीअमाइड में तो समझ में आया था कि डबल बॉन्ड O और NH2 आता है। पॉली ईस्टर्स में क्या आता है? तो बच्चों पॉली ईस्टर्स में आता है COO। अब पॉली ईस्टर में जो होगा उसका नाम है बच्चों डैक्रोन। क्या नाम है उसका? डैक्रोन, या उसको हम बोलते हैं टेरिलीन। एक को हम बोलेंगे डैक्रोन और एक को हम बोलेंगे टेरिलीन। ओके, सो पॉली ईस्टर में एक है डैक्रोन, एक है टेरिलीन। वाह 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 मैम, ये दोनों है क्या? यही कंफ्यूजन सबको होता है, एक है डैक्रोन एक है टेरिलीन। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। डैक्रोन का ही दूसरा नाम है टेरिलीन, क्योंकि पेपर में आने वाले बच्चे बोलते हैं अरे मैम ने डैक्रोन तो सिखाया था, टेरिलीन नहीं सिखाया, इसीलिए ये जानबूझ के बोला। डैक्रोन और टेरिलीन दोनों एक ही है। सो पॉली ईस्टर मतलब COO आना चाहिए, और उसमें क्या आएगा बच्चों? डैक्रोन और टेरिलीन। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब मैं उसको प्यार से डैक्रोन बोलती हूँ। अब बच्चों इसमें मोनोमर्स कौन से आएंगे देखो। एक का नाम होगा इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस टेरेथैलिक एसिड। इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस टेरेथैलिक एसिड, और ये दोनों मिलके बनाएंगे बच्चों डैक्रोन। क्या बनाएंगे? डैक्रोन। सो इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस टेरेथैलिक एसिड दोनों मिलके बनाएंगे डैक्रोन। अब इथाइलिन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर देखो, 2 कार्बन है, ईथ मतलब 2 कार्बन। अब ये कार्बन में भी एक OH लगेगा, ग्लाइकॉल OL बोला है ना, अल्कोहल, और इधर भी एक OH लगेगा, सिंपल। और यहाँ पे HH लगा दो, इसको बोलेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल। ओके, सो 2 कार्बन है, दोनों कार्बन को OH लगा दो, उसको बोलेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस टेरेथैलिक एसिड। मतलब क्या देखो, यहाँ पे ले लो बच्चों बेंजीन रिंग, और यहाँ पे एक COOH, और यहाँ पे भी एक COOH। मतलब ऑपोजिट पोजीशन को, ये देखो ऑपोजिट पोजीशन को 2 COOH लिखा दो। एसिड है ना, ठीक है, एसिड है इसीलिए, ठीक है। तो डैक्रोन में 2 मोनोमर्स आएंगे, एक का नाम होगा इथाइलिन ग्लाइकॉल यानी 2 कार्बन और उसको 2 H, एक होगा टेरेथैलिक एसिड, रिंग निकाल लो और रिंग को COH। अब देखो, अब आपको इसका पॉलीमराइजेशन कैसे करना है, तो याद करो बच्चों मैम ने क्या सिखाया था, गजनी हो नहीं, एसिड का हमेशा COOH ही निकालना है। एसिड का जो COOH है उसमें से हमेशा ये निकलेगा, ये मतलब कौन, OH। नाइलॉन 66 में भी बताया था ना, एसिड का हमेशा OH निकलेगा और इसका H निकाल लो, एसिड का OH और इसका H। इधर एक और एसिड है तो किसी को नहीं बख्शेंगे, तो ये एसिड का भी एक OH निकाल लो और इसका भी एक H निकाल लो, ये एसिड का एक OH और इसका एक H, ये एसिड का OH और इसका एक H। अब इधर कर दो स्क्वायर ब्रैकेट। अब क्या क्या बचा है देखो, O, फिर ये एज इट इज, फिर आगे क्या है, फिर से है O, फिर आगे COOH का तो OH चला गया, फिर क्या बचा है, COOH का OH तो चला गया, CO बचा है, क्या बचा है, CO, ये देखो ये CO, फिर यहाँ पे आ गई रिंग और इधर भी रिंग में से सिर्फ CO बचा है, तो CO लिख दो और ब्रैकेट को क्लोज कर दो। इसका नाम हुआ बच्चों, क्या नाम हुआ रे, डैक्रोन। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, एसिड का OH, ये अल्कोहल का H, एसिड का OH, अल्कोहल का H, और जो बचा है उसको बस कनेक्ट कर दिया। ये देखो O, फिर CH2, फिर से O, फिर अब OH तो गया, CO बचा है, फिर रिंग,
फिर से CO बचा है और वो रिंग क्लोज। बच्चों इसका नाम है डैक्रोन या टेरिलीन। समझ में आया क्या? बढ़े आगे, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ किसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। तो एक को हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल, और एक को बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, मैम बायोडिग्रेडेबल मतलब मैम ने तो समझा है ना, मट्टी से ही आया है, मट्टी में ही जाएगा, मतलब जो डीकंपोज होगा वो बायोडिग्रेडेबल, जो डीकंपोज नहीं हो पाएगा वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। मैम बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल क्या है? बच्चों इसका एग्जाम्पल है PHBV और नॉन बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल है नाइलॉन 2,6। समझ में आया क्या? अब ये दोनों अपन डिटेल में देखेंगे। एक का नाम है PHBV, एक का नाम है नाइलॉन 2,6। अब हम पहले बायोडिग्रेडेबल का PHBV देखते हैं। ठीक है, अब बच्चों PHBV का नाम देखो। PHBV का नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी, PH पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, B को बोलेंगे ब्यूटेरेट और V को बोलेंगे वैलेरेट। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट और पॉलीहाइड्रोक्सी वैलेरेट। समझ में आया? अब ये किससे किससे बना है देखो। एक को बोलेंगे ब्यूटेरिक एसिड और एक को बोलेंगे वैलेरिक एसिड। यहां तक समझ में आया? गिव मी अ येस और नो। चैट सेक्शन में मुझे येस और नो बोलो बच्चों। येस और नो, येस और नो, येस और नो, जल्दी 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 येस और नो बोलो। मैं चैट सेक्शन देख रही हूं, फास्ट। एक को हम क्या बोलेंगे बच्चों? पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट और दूसरा होगा पॉलीहाइड्रोक्सी वैलेरेट। समझ में आया कि नहीं आया? येस और नो। अब ये ब्यूटेरिक एसिड के आप देख लो मोनोमर। बच्चों इसका पहला जो मोनोमर है उसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, और दूसरे का नाम है बच्चों बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। ठीक है, एक का नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड और एक का नाम है बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। अब आपको देखो क्या करना है। ब्यूटेरिक मतलब 4, तो आपको 3 कार्बन तो सीधा निकाल लिए, चौथा वाला नीचे लगा दो। सो 1 2 3 और चौथा वाला नीचे। अभी एसिड है तो इधर लगा लो COOH। ओके, पहले कार्बन को COOH है। मैंने क्या किया देखो, फिर से बताओ क्या। ब्यूटेरिक है मतलब 4 कार्बन, 1 2 3, चौथा वाला नीचे। अभी एसिड है इसीलिए ये इधर ऐसा होगा। अभी फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन को लगा है ये अल्फा कार्बन है, अल्फा का पड़ोसी होगा बच्चों बीटा, तो इधर लगेगा OH। समझ में आया? इधर क्या लगेगा? OH। सो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, 1 2 3 4 और ये जो तीसरा कार्बन है इसको लगा दो OH और इधर आएगा CH3HHH। डन। अभी वैलेरिक में भी आपको वैसा ही करना है, 1 2 3 चौथा वाला नीचे, 1 2 3 चौथा वाला नीचे, सेम COOH, इधर आएगा OH। अब बस फर्क इतना है बच्चों, यहां पे आपने CH3 लिख दिया, यहां पे आपको लिखना है C2H5। समझ में आया? सो 1 2 3 4 एसिड OH सेम है, 1 2 3 4 एसिड OH सेम है। फर्क इतना है, इधर CH3 आया, इधर C2H5 आएगा। अब इसका हम बनाएंगे पॉलीमर। सिंपल बात है बच्चों, मैम ने क्या सिखाया? अपन गजनी तो है नहीं, है क्या बच्चों? अपन गजनी नहीं, बोलो क्या सिखाया मैम ने? एसिड का हमेशा OH निकालना है।
तो ये एसिड का OH और इसका H H2O, एसिड का OH और इसका H H2O, एसिड का OH और H H2O, एसिड का OH और H H2O मिलकर क्या देगा रे? 2 H2O देगा। अब देखो क्या क्या बचा है, O, फिर C, फिर इधर CH3, फिर C, ऐसा ऐसा है, फिर CO, फिर आप इधर आ जाओ, CO के बाद इधर फिर से क्या आ गया? O, अरे यस और नो, फिर इधर CH, फिर C2H5 और फिर बोलो बोलो ये S है और फिर CO और ब्रैकेट क्लोज। सिंपल बात, ये हो गया PHBB। मैंने कुछ भी नहीं किया, सबको बस कंपाइल कर दिया। कैसे? O, फिर CH, CH3, फिर CH2, फिर CO, फिर CO के बाद इधर वापस O आया, फिर C ऊपर H, नीचे C2H5, फिर वापस से CH2 आया और फिर CO आया और ब्रैकेट क्लोज। इज इट क्लियर? गिव मी अ यस और अ नो, जल्दी बोलो, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? यस और नो, यस और नो? चलो बढ़े आगे बच्चों। नेक्स्ट है आपका नाइलॉन 2,6। नेक्स्ट क्या है आपका? नाइलॉन 2,6। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया क्या? एक मिनट रिलैक्स करो। आप लोग चिल हो घर पे, ऐसे मस्त लेट के लेक्चर देख रहे हो, है ना? अब नाइलॉन 2,6, अब अगेन आपका दिमाग के घोड़े 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 दौड़ाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और मेरे को बोलो ये नाइलॉन 2,6 क्यों होगा? नाइलॉन 6,6 ही क्यों था मैम? 6 लकी नंबर है। नो, नाइलॉन 2,6 इसीलिए क्योंकि एक में 2 कार्बन आएंगे और एक में 6। अब मोनोमर देखो इसमें क्या होगा, एक का नाम है ग्लाइसिन और दूसरे का नाम है बच्चों अमाइनो कैप्रोइक एसिड। आप बस कैप्रोइक एसिड भी याद रखो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है? अमाइनो लिख दो आगे तो भाई बस सही है। फिर ग्लाइसिन और अमाइनो कैप्रोइक एसिड। अब देखो ये कैसा बनेगा रे, कैसा बनेगा, कैसा बनेगा? ग्लाइसिन देखो, यहाँ पे लिख दो COOH और यहाँ पे लिख दो NH2, COOH और NH2। बच्चों इधर पहले में कितने कार्बन आए? 2 ना, तो एक तो एसिड का ऑलरेडी हो गया, फिर इधर बस आएगा CH2, एक ही CH2 आएगा। क्यों? क्योंकि नाइलॉन 2,6 है ना। तो पहले देखो मैंने क्या किया, सिंपल कर लिया मैंने, COOH निकाल लिया और इधर NH2 निकाल लिया। अभी नाइलॉन 2 है तो एक कार्बन तो ऑलरेडी हो गया, एक ही बचा है, इसीलिए बस एक CH2 आएगा। सिंपल। अभी कैप्रोइक एसिड में देखो क्या होगा, इधर COOH अपना एज इट इज, NH2 एज इट इज। अब बच्चों 6 कार्बन है, 6 में से एक तो गया, कितने बचे? 5। तो मैं करूंगी CH2 ब्रैकेट और इधर 5, CH2 ब्रैकेट और इधर 5। समझ में आया कि नहीं? COOH NH2 सेम, COOH NH2 सेम, बट इधर 2 है, 2 कार्बन आएंगे, एक इसका हो गया तो फिर अभी एक ही आएगा, इधर 6 है, एक इसका आ गया तो इधर 5। अभी फिर से याद करो प्यारे बच्चों, मैम ने क्या सिखाया था? एसिड का हमेशा निकलेगा OH और इसका निकालो H। अगेन एसिड का निकलेगा OH, इसका निकालो H। अब जो जो बचा है कंबाइन कर दो, जो जो बचा है कंबाइन कर दो। NH2 में इधर होगा NH, फिर CH2, फिर CO बचा है सिर्फ, फिर इधर NH2 का एक H गया, फिर इधर आएगा NH, फिर CH2 के कितने यूनिट्स आएंगे? 5, और इधर होगा CO और इधर नीचे, और अब इसका नाम होगा बच्चों नाइलॉन 2,6।
नाइलॉन 2,6। ठीक है, सो क्या किया अपन ने, इसका OH इसका H निकाला, इसका OH इसका H निकाला, सो NHCH2, फिर वापस से क्या आया बोलो, NHCH2, फिर ये आया CO, फिर NH2 का फिर से NH, फिर CH2 के 5 यूनिट और CO। Is it clear? Give me a yes or no. Yes or no? जल्दी। जल्दी लिख लो, चलो। You can write it down if you want. नहीं तो आप तो बड़े प्यारे बच्चे हो, आप तो लिखते नहीं हो, आप तो लेते हो स्क्रीनशॉट। क्या लेते हो? स्क्रीनशॉट। बढ़े आगे, बढ़े क्या, चलो। अब नेक्स्ट अगेन दो टाइप है, एक को बोलेंगे बूना S और एक को बोलेंगे बच्चों बूना N। वन इज बूना S और वन इज बूना N। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अब देखो, बूना S पहले मैं आपको सिखाती हूँ, इट इज रबर ओनली, डोंट वरी, बूटा लिख रही थी मैं, बूना S। देखो अब इसके मोनोमर्स कौन है, तो एक का नाम है ब्यूटा 1,3 डाइईन, एक का नाम है ब्यूट 1,3 डाइईन, और बच्चों S को बोलेंगे स्टाइरीन, S को बोलेंगे स्टाइरीन। अब ये बनता कैसे है, ब्यूट 1,3 डाइईन। अब देखो सेम वैसा ही है, 4 कार्बन निकालो, 1 2 3 4, और इधर 1 पे डबल बॉन्ड, थर्ड पे डबल बॉन्ड, और ये ऐसा, ये हो गया ब्यूट 1,3 डाइईन। अब स्टाइरीन देखो बच्चों कैसा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड H H H, अब इधर H के जगह सिर्फ आएगा C6H5। आपके बुक में उन्होंने बहुत अलग दिया है और रिंग वगैरह निकाल के आपको कंफ्यूज किया है, तो वैसा कुछ मत करो, 4 कार्बन निकालो, फर्स्ट और थर्ड को डबल बॉन्ड, ब्यूट 1,3 डाइईन, फिर इथीन निकालो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड H H H, बस एक H के जगह C6H5, डन। बस अभी सेम जैसे मैंने पहले सिखाया था, क्या करना है, ब्रैकेट, ब्रैकेट के ऊपर लाइन मारो, इधर N। अभी वही करना है जो रबर में किया था, ये बाजू के 2 बॉन्ड बीच में लाने हैं, सो 1 2 3 4, ये बाजू के 2 बॉन्ड बीच में ला लिए बाजू के 2 बॉन्ड बीच में, फिर उसके बाद इधर इधर ऐसा H H, फिर अब आएगा सिंगल बॉन्ड, ये डबल को सिंगल करो H, और नीचे आएगा C6H5। समझ में आ गया? तो ये बाजू के जो डबल बॉन्ड है ये बीच में आया, उसके बाद इसको अटैच करते टाइम ये डबल बॉन्ड हटा दो, तो C 2H, ऊपर एक H और नीचे C6H5। इसका नाम होगा बच्चों बूना S, इसका नाम होगा बूना S। अब जब मैं दूसरा बोलूंगी तो आपको और क्लैरिटी आएगी, बोलो दूसरा। हाँ, अभी आएगा बूना N। अब बूना S मतलब क्या था, ब्यूट किंवा ब्यूटा बोला, ब्यूट 1,3 डाइईन प्लस N म्हणजे काय, N मतलब एक्रोनाइट्राइल। सिंपल 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 सिंपल। हाँ, अब ये बनेगा कैसे, देखो क्या, देखो ये बनेगा कैसे, बूना N। अब देखो ब्यूट 1,3 डाइईन तो सेम रहेगा, 1 2 3 4, फर्स्ट को डबल बॉन्ड, थर्ड को डबल बॉन्ड, वाह 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 वाह। एक्रोनाइट्राइल देखो सेम है, इथीन निकालो, बस इधर अब H के जगह क्या आएगा Cn, और बाकी कंबाइन करना तो पूरा सेम है, ब्रैकेट ब्रैकेट के ऊपर लाइन, ब्रैकेट ब्रैकेट के ऊपर लाइन। अब ये 4 कार्बन 1 2 3 4, अब ये जो बाजू बाजू वाले कार्बन है सेंटर में आ गए, वेरी गुड, और ये डबल बॉन्ड हो गया सिंगल बॉन्ड, डन, ये डबल बॉन्ड हो गया सिंगल बॉन्ड, और इधर वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, ये हो गया आपका बूना N। समझ में आया क्या?
गिव मी अ येस और नो। अब एक ही बचा है बैकलाइट, और कोई बचा है क्या? वैसे तो नहीं बचा है, मैंने चेक किया है, बट एक ही बचा है अभी, बेकेलाइट। क्या बचा है अभी? एक ही बचा है बेकेलाइट। बैकेलाइट तो मैं आपको एकदम इजी करके बता दूंगी। बैकेलाइट बुक में भी इतना बड़ा और कुछ अजीब दिखता है ना, उसका मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। मैंने एक उसका नया ट्रिक इन्वेंट किया है। क्या इन्वेंट किया है मैंने उसका नया ट्रिक? चलो बढ़े आगे। अभी एक ही बचा है बच्चों, उसका नाम है बैकेलाइट। इंपॉर्टेंट है, बैकेलाइट। लाइट, बैकेलाइट इज वेरी लाइट, ऐसा कुछ नहीं है। बाय द वे ये क्रॉस लिंक का एग्जाम्पल है, अगर आपको याद हो तो। बैकेलाइट का दूसरा नाम क्या है प्यारे बच्चों? नोवोलैक। अब इसमें यूज होने वाले मोनोमर्स देखो, एक को बोलेंगे हम फॉर्मल्डिहाइड, ओके, एक को बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड और एक को हम बोलेंगे फिनॉल। एक को बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड, एक को बोलेंगे फिनॉल, ओके। अब बैकेलाइट का स्ट्रक्चर देखो, असली मजा तो इधर आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से देखो, एकदम देखो मगर प्यार से देखो। रेडी? पहले मैं फिनॉल का स्ट्रक्चर निकाल लेती हूँ। ये रही रिंग और रिंग को OH, यानी ये हो गया आपका फिनॉल। अरे हाँ बोलो, हाँ मैम, फिनॉल। अब फॉर्मल्डिहाइड कैसे होता है देखो, HC डबल बॉन्ड OH, ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, यानी एक कार्बन है, दो हाइड्रोजन है और O, एक कार्बन दो हाइड्रोजन और O। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ CH2O। डन। अब CH2O के 3 यूनिट्स लो। अब मैं यहाँ पे 3 लिख देती हूँ, क्यों? क्योंकि 3 यूनिट्स ले लिए। अब ध्यान से देखो हाँ क्या होगा। ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ये ऐसा फिनॉल है। अभी ये 3 पोजीशन के जो H है ये O को जाके लगेंगे, क्योंकि ये 3 यूनिट्स है ना। तो एक CH2OH इधर, एक CH2OH इधर और एक CH2OH इधर, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, बस ये इधर का H एक इधर लग गया, इधर का एक H इधर और इधर का एक H इधर। तो CH2OH, CH2OH, CH2OH। समझ में आया? ये स्टेप करके रख दो। अब एक्चुअल बैकेलाइट का स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा? बच्चे इसके स्ट्रक्चर से बहुत डरते हैं, बट आज के बाद आप नहीं डरोगे। स्क्वायर ब्रैकेट निकाल दो और लाइन मार लो। डन। लाइन मारते आना चाहिए बच्चों लाइफ में, दिस स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बुक में बात कर रही हूँ। अब देखो, अब क्या करो, ये एक फिनॉल, 4 फिनॉल निकाल लो, 3 नहीं तो 4 ही, 6 नहीं तो 4 ही निकालो, तो आपको सिंपल लगेगा। ये 1, ये 2, ये हो गया। फिर ये 1 और ये 2। डन। अब ध्यान से देखो, ये OH का मुंह ऊपर है, ये OH का मुंह नीचे है, ये OH का मुंह ऊपर है, ये OH का मुंह नीचे है। अब इन दोनों को कनेक्ट करो CH2 से, इन दोनों को भी कनेक्ट कर दो CH2 से, और ये OH के बाजू वाले जो है ना, इन दोनों को भी कनेक्ट कर दो CH2 से, और ये इधर वाला भी लगा दो CH2, इधर भी लगा दो CH2, इधर भी लगा दो CH2 और OH के इधर भी लगा दो CH2। तो बेसिकली मैंने सब जगह CH2 लगा लिया। नहीं समझा ना? रुको, बैक मत करो वीडियो, मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। रुको, ये एक फिनॉल, ये दूसरा फिनॉल, डन। ये एक फिनॉल, और ये दूसरा फिनॉल, डन। ये कर दो। ओके, सीधी बात। अब ये दोनों को CH2 से कनेक्ट कर दो, ये दोनों को भी CH2 से कनेक्ट कर दो, सिंपल।
अब ये दोनों, ये OH के बाजू बाजू वाले जो है इनको CH2 से कनेक्ट कर दो। अब इधर OH का बाजू बाजू किधर है, इधर है ना, ऊपर मत करना, OH का बाजू तो इधर कर दो, CH2 से कनेक्ट, सिंपल। अब OH के बाजू में एक और CH2 लगा दो। अब OH का बाजू मतलब इधर आया, OH का बाजू मतलब इधर आया। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ये हो गया बैकेलाइट का स्ट्रक्चर। गाइस टेक अ स्क्रीनशॉट। वेरी गुड। अब बनाएंगे अपन पॉलीमर और मोनोमर का लीस्ट। क्या बनाएंगे? लीस्ट। यू नो लीस्ट, लीस्ट। मेरी लाइन पता नहीं क्यों टेढ़ी आती है। रुको जरा, कुछ दिनों में मैं भी प्रो हो जाऊंगी। पॉलीमर, मोनोमर, ठीक है, पॉलीमर एंड मोनोमर। ओके। हाँ, फिर उसके बाद अब देखो मगर प्यार से। पहले 3 कौन से सिखाए थे? पॉलीथीन, फिर उसके बाद सिखाया था पॉलीएक्रोनाइट्राइल, पॉलीथीन, पॉलीएक्रोनाइट्राइल, और तीसरा वाला कौन सा सिखाया था? गजनीज, टेफ्लॉन। पहले स्लॉट में ये 3 सिखाए थे। अभी पॉलीथीन का मोनोमर कौन था? इथीन। पॉलीएक्रोनाइट्राइल का मोनोमर कौन था बच्चों? एक्रोनाइट्राइल। और टेफ्लॉन का मोनोमर कौन था? टेट्रा फ्लोरो इथीन। जमया कि नहीं? टेट्रा फ्लोरो इथीन। पहले स्लॉट में ये हो गए थे। हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ, वेरी गुड। अब फिर दूसरे स्लॉट में कौन से कराए थे? देखो, अब दूसरे स्लॉट में बच्चों मैंने कराया था पॉलीअमाइड। दूसरे स्लॉट में मैंने कराया था पॉलीअमाइड। पॉलीअमाइड में 2 कराए थे, नाइलॉन 6,6 था और एक था नाइलॉन 6। नाइलॉन 6,6 के मोनोमर्स कौन थे? एडिपिक एसिड, इंपॉर्टेंट है हाँ बच्चों ये, एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन, एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। और नाइलॉन 6,6 का तो हो गया। नाइलॉन 6 का क्या था? एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टेम, रिंग ओपनिंग वाला। तो ये एक हो गया 4th, ये एक हो गया 5th। यहां तक इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़े। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना है क्या? ले लो, वेरी गुड। अब उसके बाद अगेन फिर से वही सिलसिला, वही सिलसिला, सिलसिला सिलसिला। चलो बढ़े आगे। अब पॉलीअमाइड के बाद अपन ने लिया था पॉलीईस्टर, उसमें अपन ने लिया था डैक्रॉन, और डैक्रॉन का दूसरा नाम था टेरिलीन। इधर अपन ने क्या क्या लिया था? इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस टेरिथैलिक एसिड, बराबर है? अरे हाँ बोलो, वेरी गुड। फिर उसके बाद 2 रबर अपन ने लिए थे, याद है आपको कौन से रबर लिए थे? बिल्कुल नहीं मैम, वेरी गुड बच्चों। एक था आइसोप्रीन जिसको हम बोलते थे नेचुरल रबर, और ये इधर था 2-मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइइन, और दूसरा था नियोप्रीन, नियोप्रीन, और इधर बस डिफरेंस था 2-क्लोरो ब्यूट 1,3 डाइइन। डन। फिर उसके बाद बूना S, बूना N, बूना S, बूना N। बूना S में क्या क्या था बच्चों? ब्यूट 1,3 डाइइन प्लस S मतलब था स्टाइरीन। फिर आया बूना N, क्या क्या था? ब्यूट 1,3 डाइइन प्लस N का मतलब था
एक्रोनाइट्राइल। इधर तक क्लियर है क्या रे बाबा? टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट, मोनोमर, पॉलीमर। अब क्या क्या बचा है रे? हाँ, उसके बाद बूना एस, बूना एन, बूना एस, बूना एन, बूना एस, बूना एन। फिर आता है बैकेलाइट। बैकेलाइट का दूसरा नाम क्या है? क्या है? नोवोलैक। क्या क्या यूज किया इसमें? फिनॉल, और फिर आया फॉर्मल्डिहाइड। ओके डन। हाँ देखो तो कितने हो गए? ये 5, फिर ये 6, 7, 8, 9, 10, 11। हैव वी मिस्ड आउट ऑन एनी? कोई मिस तो नहीं किया अपन ने? पॉलीथीन, एक्रोनाइट्राइल, टेफ्लॉन, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 हो गया। फिर उसके बाद रबर्स, आइसोप्रीन, नियोप्रीन हो गया, डैक्रॉन हो गया। फिर बायोडिग्रेडेबल रह गया ना, पीएचबीवी, वो तो मैं भूल ही गई। हाँ वही चेक कर रही थी क्या रह गया था, याद ही नहीं आ रहा था। पीएचबीवी, पीएचबीवी, तो पीएचबीवी में क्या क्या था? पीएचबीवी, वही सोचो इतने कम क्यों थे? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड प्लस बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, ये था। और फिर था उसके बाद 13th वाला नाइलॉन 2,6। नाइलॉन 2,6 में क्या था बच्चों? ग्लाइसिन प्लस कैप्रोइक एसिड। दैट्स इट। कितने बने? 13। और कुछ छोटे मोटे भी है आपके, पीवीसी वगैरह, वो आई डोंट थिंक इतना यू हैव टू राइट डाउन। पीवीसी वगैरह बहुत बेसिक है। सो या दे आर ऑलमोस्ट 13 ऑफ देम। और यही है, फिर 13 पॉलीमर्स है, मोनोमर्स। स्ट्रक्चर करो, क्लासिफिकेशन करो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पढ़ते रहो, खुश रहो, हंसते रहो, बी पॉजिटिव एंड बाय बाय।